हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे चाइल्ड्स प्ले सीरीज का सेकेंड पार्ट। चाइल्ड्स प्ले 2 को पार्ट 1 से ठीक 2 साल बाद ही रिलीज कर दिया गया था। इसकी IMDb रेटिंग 5.8 है, जो कि पार्ट 1 से कम है, लेकिन फिर भी पार्ट 2 पूरी चाइल्ड्स प्ले सीरीज का बेस्ट पार्ट माना जाता है। और ये पार्ट भी एंडी और चकी पर ही फोकस है। तो अगर आपने चाइल्ड्स प्ले पार्ट 1 वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें। और अगर आप चकी के फैन हो तो वीडियो के एंड में आपके लिए गुड न्यूज़ है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चकी को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं और पिछले पार्ट में हमने देखा कि चकी का जला हुआ सर ही बचा था और उसी सर को फिर से रीअसेंबल किया जा रहा है एक टॉय कंपनी में। ऐसा इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि पिछली मूवी में हुए मर्डर्स जो एंडी और उसकी मोम के हिसाब से चकी डॉल ने किए हैं, उसकी वजह से इन डॉल्स की काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है। इस वजह से इनकी सेल पर भी बुरा असर पड़ा है और इस कंपनी का CEO ये साबित करना चाहता है कि इस डॉल में कोई भी गड़बड़ नहीं है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एंडी की मोम केरन को एक साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में डाल दिया गया और उसकी चकी वाली बात पर किसी ने यकीन नहीं किया और एंडी भी एक फोस्टर केयर सेंटर में है। अब CEO उसी जगह पहुंचता है जहां चकी डॉल को मैन्युअली असेंबल किया जा रहा था। अब सिर्फ उसकी आंखें ही लगाना बाकी था, लेकिन जैसे ही टेक्नीशियन उसकी आंखें फिट करता है उसे जोरदार करंट लगता है और वो दूर जाकर गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ये देख CEO अपने असिस्टेंट मेडसन को यह हादसा कवर करने को और उस चकी डॉल को फेंकने को बोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन समहाउ इस हादसे से चकी भी जिंदा हो चुका था और उसका अब एक ही मकसद था, जल्द से जल्द एंडी तक पहुंचकर अपनी सोल उसके शरीर में ट्रांसफर करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं एंडी को, जो अभी भी चकी को नहीं भूला था। वो डॉक्टर को बताता है कि कैसे चकी उसकी बॉडी पर कब्जा करना चाहता था और उसने अपना रियल नेम चार्ल्स ली रे बताया था, लेकिन डॉक्टर एंडी को इसे एक बुरा सपना समझकर हमेशा के लिए भूलने को कहता है और एंडी को एक फैमिली इन्वायरमेंट देने के लिए फिल और जोएन के साथ रहने भेज दिया जाता है। अब ये दोनों एंडी के फॉस्टर पेरेंट्स थे। जोएन एंडी के लिए खुश थी, वहीं फिल को एंडी को ज़्यादा पसंद नहीं आता। घर जाके एंडी काइल से मिलता है। काइल भी एंडी की तरह इनकी फॉस्टर डॉटर है। जोएन एंडी को उसके रूम में ले जाती है क्योंकि यहाँ कई सारे किड्स रह चुके हैं। इस रूम में कई सारे टॉयज भी थे। एंडी एक क्लोजेट खोलता है जिसमें से एक गुड गाय डॉल भी निकलता है और उसे देख एंडी बुरी तरह डर जाता है। फिर उसे कहता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल डॉल है जिससे तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जोएन उस डॉल को एंडी के रूम से बाहर ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेडसन को, जो चकी को अपनी कार में लेकर अपने घर जा रहा था और रास्ते में कार रोककर मेडसन एक स्टोर में जाता है और चकी उसके फ़ोन से फॉस्टर केयर में कॉल करता है और उसका अंकल बन एंडी का नया एड्रेस जान लेता है। मेडसन जब वापस आता है तो चकी उस पर एक गन पॉइंट करता है और उसे एंडी के घर की तरफ चलने को कहता है। ये गन एक्चुअली में एक टॉय गन थी। एक पार्किंग में जाकर चकी मेडसन को एक प्लास्टिक बैग से दम घोंटकर मार देता है और एंडी के घर पहुंच जाता है। घर के अंदर उसे वही गुड गाय डॉल मिलता है जिससे एंडी डर गया था। चकी एक मूर्ति से उस डॉल का मुंह तोड़ देता है और उस डॉल को उसी घर के गार्डन में गाड़ देता है। चकी ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि वो उस डॉल की जगह ले सके। अब अगली सुबह फिल मूर्ति टूटी हुई पाता है। वो एंडी और काइल से पूछता है कि इस मूर्ति को किसने तोड़ा, और दोनों ही इसके लिए मना करते हैं और फिल दोनों को पनिशमेंट के लिए घर में ही रहने को कहता है, जिससे एंडी और काइल के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। एंडी लिविंग रूम में फिर से उस डॉल को देखता है। वो अपना शक दूर करने के लिए उसके सेल चेक करता है जो इस बार लगे हुए थे और उसे यकीन हो जाता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल डॉल है और उसे अपने पास रख लेता है। शाम को एंडी और काइल गार्डन में झूला झूलते हैं और यहीं चकी ने उस दूसरी डॉल को गाड़ा था। रात में जब एंडी सो जाता है तो चकी बिना कोई देर किए उसके हाथ और पैर बांध देता है और एंडी जाग जाता है। चकी उससे कहता है कि इस बार वो एंडी को नहीं छोड़ेगा और उसे पजेस करने के लिए अपना रिचुअल करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ काइल आ जाती है और चकी को रुकना पड़ता है। काइल एंडी के हाथ खोलती है और एंडी चिल्लाता है कि चकी ने मुझे ढूंढ लिया और ये सब उसी ने किया है।
फिल और जोएन भी उनकी आवाज़ सुनकर ऊपर आ जाते हैं और कोई भी उसकी चकी वाली बातों पर यकीन नहीं करता और फिल चकी को बेसमेंट में पटक देता है ताकि एंडी फिर से ऐसी बातें ना करे, जिससे चकी की नोज से खून भी निकलता है। वो समझ जाता है कि उसकी डोल वाली बॉडी फिर से ह्यूमन बनती जा रही थी और उसे जल्दी इससे छुटकारा पाना होगा। अगले दिन एंडी स्कूल जाता है, जहाँ चकी भी उसके पीछे पहुंच जाता है। लंच टाइम में चकी एंडी के होमवर्क से छेड़छाड़ कर उसमें गालियां लिख देता है, जिसे उसकी टीचर पढ़कर गुस्सा हो जाती है और एंडी को डिटेंशन के लिए छुट्टी के बाद भी क्लासरूम में बंद कर देती है, जहाँ चकी भी था। लेकिन एंडी एक विंडो खोल वहां से भाग निकलता है। चकी की आवाज़ें सुन टीचर वापस आती है और चकी एक यार्ड स्टिक से उसे मारकर उसकी जान ले लेता है। एंडी घर आकर फिल और जोएन से कहता है कि चकी ने उसका पीछा किया, लेकिन फिल उसे बेसमेंट खोलकर बताता है कि चकी तो यहीं पड़ा है। अब एंडी समझ जाता है कि कोई उसका यकीन नहीं करेगा और ये उसी की लड़ाई है और उसे खुद ही लड़ना होगा और चकी को ख़त्म करना होगा। वो रात में एक कटर लेकर बेसमेंट में जाता है, लेकिन चकी उस पर भारी पड़ता है। इन दोनों के साउंड सुन फिल भी बेसमेंट में पहुंच जाता है, जिसे चकी सीढ़ियों से गिरा देता है और गर्दन टूटने से फिल की मौत हो जाती है। जोएन और काइल भी वहां पहुंचते हैं और जोएन फिल की मौत का जिम्मेदार एंडी को मानती है और उसे वहां से जाने को बोलती है और एंडी को वापस फोस्टर केयर में ले जाया जाता है। एंडी काइल को चकी से सावधान रहने को कहता है। एम्बुलेंस के जाने के बाद काइल गार्डन में झूला झूलती है और उसके पैर से मिट्टी हटने से उस डोल का पैर काइल को दिख जाता है। काइल उस डोल को खींच के बाहर निकालती है और अब वो समझ जाती है कि एंडी सच बोल रहा था और वो जोएन को वॉर्न करने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन जोएन को चकी पहले ही ठिकाने लगा चुका था। इसके बाद चकी काइल पे भी हमला करता है और उसे चाकू की नोक पर एंडी के फोस्टर सेंटर ले जाने को कहता है, क्योंकि वो खुद कार नहीं चला सकता अपने छोटे छोटे पैरों के कारण। क्या गुंडा बनेगा रे तू? सेंटर के पास आके काइल तेजी से ब्रेक मारती है, जिससे चकी कांच फोड़कर बाहर गिरता है। काइल उसे कुचलने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो बच जाता है और फिर से काइल पर कंट्रोल कर लेता है। अब चकी सेंटर में आकर फायर अलार्म बजा देता है, जिससे सभी बच्चों को वहां से खाली किया जाता है, जिनमें एंडी भी शामिल था। यहाँ की केयर टेकर ग्रेस काइल को वहां देख उससे पूछती है कि फायर अलार्म उसने बजाया है क्या, और उसे काफी डांटती भी है। लेकिन चकी एक चाकू से उसे स्टेप कर मार देता है, क्योंकि अलार्म बजने से वहां पुलिस भी आ गई थी। चकी को एंडी के साथ वहां से निकलना पड़ता है। वो एक पेपर ट्रक में बैठकर वहां से चले जाते हैं और काइल भी उस ट्रक का पीछा करती है। कुछ दूर जाकर काइल उस ट्रक को ओवरटेक कर उसे रोक लेती है, लेकिन चकी एंडी को लेकर पास वाली फैक्ट्री में चला जाता है। ये गुड गाय डोल फैक्ट्री थी और क्लाइमेक्स के लिए इससे अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि यहीं पर चकी को असेंबल किया गया था। काइल भी इनके पीछे यहाँ आती है, लेकिन इतनी बड़ी फैक्ट्री में वो एंडी को ढूंढ नहीं पाती। इधर चकी एंडी को बेहोश कर अपना रिचुअल शुरू करता है और वूडू चैंट्स करता है। इस बार उसे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करता और वो अपना रिचुअल करने में सफल भी हो जाता है। और कुछ देर बाद एंडी अपनी आंखें खोलता है, लेकिन चकी अभी भी उसी डोल की बॉडी में था। चकी को रियलाइज होता है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है और चकी हमेशा के लिए अपनी डोल वाली बॉडी में ही फंस चुका है। यह जान चकी का दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है। एंडी अभी तक इसीलिए जिंदा था क्योंकि चकी को उसकी बॉडी चाहिए थी और अब चकी किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन काइल एंडी को ढूंढ लेती है और दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन बाहर जाने का रास्ता इन्हें नहीं मिलता। वो एक मशीनरी के ऊपर चढ़ते हैं जहां चकी भी उनका पीछा करता है, लेकिन काइल एक डोर बंद कर चकी का हाथ वहीं फंसा देती है। अब चकी अपना हाथ खींच कर तोड़ लेता है और उस हाथ से काफ़ी खून निकलता है और उसे बहुत दर्द भी होता है। इसके बाद चकी एक चाकू को अपने उसी टूटे हुए हाथ में भरकर एक डक टेप से बांध लेता है। एक वर्कर जो वहां एक मशीन को ठीक करने आया था, चकी उसे उसी मशीन में पटक कर मार देता है। इसके बाद एंडी और काइल चकी को एक दूसरी मशीन में डालकर उसके पैर भी उखाड़ देते हैं, लेकिन चकी फिर भी नहीं रुकता। वो एंडी को स्टेप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ एक रेडिएटर में फंस जाता है और एंडी एक पिघलते हुए प्लास्टिक वाला वॉल खोलकर चकी को उससे नहला देता है और चकी की बॉडी भी पिघल जाती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी चकी नहीं रुकता और काइल पे हमला करता है।
काइल पास में ही पड़ी एक एयर ट्यूब चकी के मुंह में फंसा देती है, जिससे चकी का सर गुब्बारे की तरफ फूल जाता है और फट जाता है और चकी मारा जाता है, एटलीस्ट इस पार्ट के लिए। काइल और एंडी फैक्ट्री से बाहर आ जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी में चकी ने काफी दर्द सहा। चकी भी सोच रहा होगा कि इससे अच्छा तो वो तभी मर जाता। अब बात करें फैक्ट्स की, तो इस मूवी में नॉरिस और एंडी की मॉम का एक कोर्ट सीन भी होने वाला था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। मूवी में जिस डॉल को चकी ने गाड़ा था उसका नाम टॉमी था, जो चाइल्ड्स प्ले 1 के डायरेक्टर टॉम हॉलैंड के नाम पर रखा गया था। अब बात करें गुड न्यूज़ की, तो चकी पर एक हॉरर टीवी सीरीज अनाउंस की गई है, जो कि 2021 में रिलीज की जाएगी। इस टीवी सीरीज में चार्ल्स की ओरिजिन स्टोरी को दिखाया जा सकता है। तो गाइस, आप इस टीवी सीरीज के लिए कितने एक्साइटेड हैं? चाइल्ड्स प्ले मूवीज के और पार्ट्स चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई डाउट या सजेशन हो तो कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम 1000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी करीब हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.